बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉन्सिल्स क्या हैं? बच्चों में टॉन्सिलाइटिस के अलामात क्या हैं और इनका इलाज क्या है और कैसे बच्चों को इनसे बचाया जा सकता है? मेरा नाम है डॉक्टर उमैर अहमद खान और आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों में एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के बारे में। टॉन्सिल्स ओवल शेप सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो गले की बैक साइड पे मौजूद होते हैं। इनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। कोई इन्फेक्शन, कोई जरासीम अगर मुंह के रास्ते बच्चों के गले में चला जाए तो टॉन्सिल्स पे मौजूद मुदाफ़ियाती सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उस इन्फेक्शन को रोकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन टॉन्सिल्स पर हावी हो जाए तो उसकी वजह से इनकी स्वेलिंग हो जाती है, यानी सोजिश हो जाती है, और ऐसी कंडीशन को एक्यूट टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। यानी आम जुबान में जिसको कहा जाता है कि बच्चों के टॉन्सिल्स हो गए हैं। अब हम बात करेंगे कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं, यानी क्या अलामतें ज़ाहिर होती हैं जब बच्चों को एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होता है। उनमें तेज़ बुखार का होना, गले में दर्द होना, कान और सर में दर्द का होना। अगर टॉन्सिल्स की स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस वजह से बच्चों में सांस लेने में भी मसला हो सकता है। इसके अलावा सांस में बदबू आना भी एक कॉमन सिम्टम है। अब हम बात करेंगे रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस की कॉजेज़ की, यानी बच्चों में बार बार एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के इन्फेक्शन की क्या वजूहात। उनमें जंक फूड का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स, स्पाइसी केचप्स, बाज़ार की अनहाइजेनिक फूड, ये सारी वो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से बच्चों में बार बार टॉन्सिलाइटिस के इन्फेक्शन होते हैं। अब हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट की। हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है कि अगर बच्चे का गला ख़राब हो जाए, यानी उसको टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो जाए, तो फ़ौरन एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी जाती है विदाउट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर, जो कि बिल्कुल गलत है। हर टॉन्सिलाइटिस के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चे का गला रूटीन में ख़राब हुआ है तो उसके लिए पैनाडोल या ब्रूफेन सिरप इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इसका इलाज मुमकिन है। लेकिन अगर टॉन्सिल्स में रेशा पड़ जाए तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना लाजमी हो जाता है। इसमें हम 6 से 7 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स करवाते हैं, जिससे उसका इन्फेक्शन सेटल आउट हो जाता है। लेकिन उससे पहले इसका डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है कि वायरल टॉन्सिलाइटिस है या बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस है। इसलिए जब भी इन्फेक्शन हो गले का बच्चों को, तो अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे बच्चों को टॉन्सिलाइटिस के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। इनमें कॉमनली जंक फूड को अवॉइड किया जाए, कोल्ड ड्रिंक्स, स्पाइसी फूड्स, बाहर के अनहाइजेनिक फूड से अवॉइड किया जाए। स्कूल में अगर किसी बच्चे को टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो जाए तो बाकी बच्चों को उससे दूर रखा जाए। अब हम बात करेंगे कि किन बच्चों को टॉन्सिल्स की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर बच्चों को इन्फेक्शन 5 से 6 महीने बाद हो रहा है तो ऐसे बच्चों में टॉन्सिल्स की सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उनको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, यानी 1 महीने के अंदर 2 से 3 मरतबा उसको टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो जाता है, रूटीन ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसे बच्चों में टॉन्सिल्स की सर्जरी करवाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर टॉन्सिल्स की स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से सांस लेने में भी मसला हो, जिसको स्लीप एपनिया कहा जाता है, उसमें भी टॉन्सिल्स की सर्जरी करवा लेनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। फॉर अपॉइंटमेंट यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। थैंक यू।